नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों 3 महीने बाद फिर से एक गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, जो कि सचिन को फिर से आकर अपनी सफाई देनी पड़ रही है। कौन ऐसा करवा रहा है? किसके पास बहन बेटी नहीं है जो अपने ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हैं, नेहा आशीष तिवारी। उस बेटी का कौन इस तरीके से फिर से नाम लाना चाहता है? कौन लाना चाहता है? इसका पता लगाना पड़ेगा सचिन को। खुद सचिन को ये जांच करनी पड़ेगी, आखिर इसके पीछे, ब्लैकमेलिंग के पीछे किसका हाथ है, जो अब ये तीसरे महीने में आकर ये सारी बातें उभारी जा रही हैं। आखिर किसका पेट नहीं भरा था उस कंट्रोवर्सी से? अभी मन में संतुष्टि नहीं हुआ है कि जो अब ये फिर बातों को लेकर सामने आया जा रहा है। और जिसने भी ये कम्युनिटी लगा रही है वो बिल्कुल दिमाग की कच्ची है। मैं उसी दिन समझ गई थी जबकि उस लड़की ने अपने लिबास पर, अपने पोशाक पर, अपने घर की चीज़ों पर घमंड करना सीखा। वो रिएक्शन देने नहीं, बल्कि ये सारी चीज़ें उनसे निकलवाने के लिए उनका यूज किया गया। जो भी रिएक्शन वाली थी, ये सारी बातें अपने दिल का भड़ास निकलवाने के लिए ये सारी चीज़ें उसके इंस्टाग्राम पर जाकर सारा कुछ दिया जा रहा था कि तुम सामने लाओ। बेशक वीडियो में नहीं आ रहे, उनके घर वाले मना कर दिए, लेकिन कम्युनिटी द्वारा पोक किया जा रहा है। कम्युनिटी द्वारा पोक किए जा रहा है। बर्दाश्त की हद हो रही है। इतना दिमाग तो रहना चाहिए कि जो बात पुरानी हो गई, एक लड़की अपने ज़िंदगी को नए सिरे से शुरुआत करने जा रही है, जो उसके लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण और खुशी का चीज़ है। फिर उस लड़की का नाम लाकर फिर से इस सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाई जा रही है। आखिर इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे किसका हाथ है? हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, रात में सचिन का वीडियो आता है, देखकर अजीबोगरीब लगा कि फिर से इस मुद्दे को, मैं पहले तो कम्युनिटी मैंने पढ़ा, सामने वाली रिएक्शन वाली का मैंने कम्युनिटी पढ़ा, और किस तरीके से अभी भी एक नाम को चेंज करके समझने वाला समझ ही जाएगा किसके बारे में ये चीज़ें जो अभी वो कम्युनिटी पर चीज़ें हटा दी गई हैं किसी के कहने के द्वारा। जब कहने के हिसाब से उस इंसान को चलना है तो क्या आगे चल के इस रिएक्शन में सक्सेस हो पाएगा? जो 2 महीने के अंदर ही सारा कुछ समापन हो गया, जो कि हम किसी दूसरे के कहने पर हम अपना क्यों रिएक्शन देंगे? हम अपने दिमाग से देंगे, हम अपने हिसाब से देंगे। जो चीज़ें दब चुकी थी, जो कि ऑफलाइन आप कैमरा सारा कुछ सॉर्ट आउट हो गया था। सरिता जी और सचिन की जो कंट्रोवर्सी चली थी, सभी को पता है, वो सारा कुछ का समापन हो चुका था। और एक लड़की अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए एक नया कदम उठाने ही वाली थी। तब तक उसका नाम क्यों आया, कैसे आया? क्या जो भी नाम आगे ला रहा है, क्या उसके घर में बहन नहीं है क्या, बेटी नहीं है क्या? क्यों इस तरीके से उस लड़की को बदनाम करने की कोशिश की जा रही फिर से? क्यों? जो चीज़ ख़त्म हो गया, एक भाई बहन के रिश्ते पर इस तरीके से उंगली उठाया जा रहा था, जो उसी समय काम ख़त्म कर दिया गया। जो अब इस पर पोक करने की क्या ज़रूरत थी? इस पर पोक करने की क्या ज़रूरत थी? और रही कम्युनिटी द्वारा भी, मतलब सारा कुछ सभी को पता है। ये नए सिरे से किसको दिखाया जा रहा है? नए सिरे से किसको दिखाया जा रहा है? सभी जानते हैं। सरिता जी के यहाँ जो भी इवेंट में जो उनके लड़के का बर्थडे वगैरह, जो गोद भराई वगैरह हुआ था, सभी जानते हैं। बंद कैमरे का राज जो सचिन ने खुलकर सामने लाकर रख दिया। अब कितना उस लड़के को कोई सामने लाएगा? कितना वो अपने को सच्चाई के तराजू पर तौलेगा? इतना हद किसी की फैमिली के साथ न करो यार। अब बुरा लग रहा है, जो कि एक सीधी सादी इतनी स्ट्रगल करके, जिसकी
जिसके पति नहीं हैं, उस लड़की के बारे में इस तरीके से सामने बातें लाई जा रही हैं। बंद करो, ये चीज़ बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रही है। और कौन है इसके पीछे, किसका हाथ है? जिसका भी हाथ है बहुत शातिर है, जो कि उसका पेट नहीं भरा है, उस कंट्रोवर्सी से उसका पेट नहीं भरा है। वो पर्सनली दुश्मनी निकालना चाहता है सचिन से। आखिर सचिन का ऐसा दुश्मन कौन है जो इस तरीके से सामने वाले रिएक्शन वाले से ये चीज़ें करवा रहा है, जो कि बात ये ख़त्म हो गई थी। कोई अब इस पर किसी प्रकार का मैटर रह नहीं गया था, ना कोई रिएक्शन में अब नाम आ रहा था, कुछ भी, ये सारा कुछ साफ हो गया था, क्लियर। सभी ने अपने अपने चैनल से क्लियर कर दिया था कि जो भी आप कैमरा शॉट आउट हो चुका है। अब उस बात को नए सिरे से उखाड़ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना और सचिन को और नेहा जी के इज्जत को उछालना, क्या ये सही बात है? एक पति पत्नी को अलग करना, क्या ये सही बात है? पत्नी के दिमाग में गंदी गंदी बातें भरना, गलत चीज़ें भरना। नेहा की जगह, अरे मनीषा की जगह कोई और लड़की रहती तो उसका मुंह तोड़ जवाब देती। मनीषा सीधी सादी है, सीधी सादी होने का लोग फ़ायदा उठाते हैं और इस पर मनीषा को स्टैंड लेना चाहिए। अब इतना भी सीधा मत बनो मनीषा। तुमको तुम्हारे पति पर इतना बड़ा उंगली उठाया जा रहा है, तुम चुप कैसे हो? तुम चुप कैसे हो? रही दरवाजे के अंदर की बात, दवाई की बात, जो मेडिसिन के लिए बोला जा रहा था, किसके लिए लग रहा है कि वो बारूद लेकर गए थे सचिन। दवाई नहीं लेकर गए थे, एक बारूद लेकर गए थे जो कि उनके हाथों में नहीं देकर बीच में छीन लिया गया। और निकलो, जाओ, बाहर जाओ। ये क्या है भाई? किसी का भी तबीयत खराब होगा, कोई भी, अगर सचिन नहीं है कोई और भी होता तो इस तरीके का, भाई कोई भी जेंट्स ही तो दवा ला सकता था। वो महिला गई है वहाँ पर अनजान जगह पर, वो ना वो बाजार देखी है, ना कोई दवा का दुकान देखी है। भाई किसी से को भी कोई कह सकता था। सचिन भाई उनके जान पहचान थे, उनके क्लोज थे, सचिन से ही दवाई, जो कि माइग्रेन वगैरह का जो प्रॉब्लम बता रहे थे सचिन। तो ये बहुत बड़ी बात तो है नहीं, जिस पर इस सृष्टि आयुष को भी सुनाया गया, जो कि काफ़ी रो रही थी। उस समय की बात मैं कर रही हूँ। वो तो मुद्दा को इतना मतलब खींचा जा रहा है, दवा जैसा दवा नहीं। किसी की तबीयत खराब है, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, बहुत महिलाएं थी, जो भी यूट्यूबर थे, सभी लोग गए थे। कोई एक लोग तो था नहीं, कोई अकेले नेहा जी थी नहीं। और नेहा जी एक ऐसी लेडी है जो इतना स्ट्रगल करके, आज उनके पति नहीं है दुनिया में, तो क्या इस तरीके से एक लड़की स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँची है? और इतनी स्ट्रांग लड़की जो आज तक उनके चैनल से कुछ भी ऐसा कंट्रोवर्सी जैसा कुछ भी दिखने को नहीं मिला। वो अपनी फैमिली में मशगूल रहती हैं, भाई भाभी, माँ पिता, अपनी छोटी सी बेटी। फिर उनका नाम लेने की क्या ज़रूरत थी? जो कि सचिन को इस तरीके से ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, कम्युनिटी लगाया जा रहा है। आखिर ये करवा कौन रहा है? मेरे को कोई दे के देखे? तुम लगाओ भाई, तुम जानो, तुम क्यों दे रहे हो हमको? तुम्हारे पास दम है तो तुम डायरेक्ट बात करो ना, डायरेक्ट उस वीडियो को वायरल करो। जो कोई वीडियो अभी किसी के पास नहीं था, अब तो सभी के पास हो गया। तो यही दोस्तों, मैं यही कहना चाहती हूँ कि किसी भी पति पत्नी के बीच इस तरह ना पड़ो कि वो दूरी बन जाए। अगर दूरी है तो उसको मिलवाने का काम करो। उनके ज़िंदगी में जहर मत घोलो। क्या चाहिए तुमको? सचिन को मनीषा से अलग करवाना है। ये सारी जो वीडियो वायरल करवाई जा रही थी, वायरल करने के लिए दी गई थी, लेकिन सारे लोग के पास ये था, सभी के पास, बहुत लोगों के पास था, जो कि इंस्टा पर दिया गया था, इंस्टा से मेल भी किया गया था। बहुत सारे वीडियो मैंने देखे हैं, लेकिन किसी ने अपनी बेसमझी का परिचय नहीं दिया। सभी ने दबा दिया कि जब सोशल मीडिया पर वो चीज़ है ही नहीं है, जब वहाँ है नहीं, जिसका वीडियो है, जिससे बात हो रहा है, जब वो नहीं ला रहा है, तो हमारा कौन सा हक बनना है कि मैं उस वीडियो को वायरल करूँ और उस नाम को ख़राब करूँ?
एक सीधी साधी लेडी को इस तरीके से भाई बहन के रिश्ते पर उंगली उठाना क्या सही है? जिस तरीके से सचिन ने बोला कि इसमें शर्तनामा हुआ था, शर्त रखा गया था, या तो मेरे तरफ या सचिन के तरफ। अगर नेहा जी उधर जाती, सचिन की तरफ इनकार कर देती तो सही था। सचिन को चुना उन्होंने। हो सकता है एक नेचर भी होता है, व्यवहार भी जो होता है, जो फैमिली में आना जाना होता है। हो सकता है भाई किसी का नेचर पसंद हो। या ये शर्त रखना बिल्कुल गलत है। जिसने भी ये शर्त रखा है सामने वाला, ये बिल्कुल गलत है। जब आप लोग एक ही हो, एक इवेंट में सारे लोग जुटते हो, सारे लोग एक ही ग्रुप हो, तो ग्रुप में फुटमत कैसा? पहले तो सारे लोग एक जगह जाते हो, इवेंट में खुशियां मनाते हो, नाचते हो, गाते हो, फिर वहाँ से कैसे विद्रोह पैदा हो जाता है? आखिर जलन कैसा? एक लेडी से एक लेडी का कैसे जलन हो सकता है? आखिर नेहा आशीष से क्या दुश्मनी है? सचिन से क्या दुश्मनी है जो इधर सचिन की वाइफ को इस तरीके से कान भरा जाता है, उसको उसके दिमागी रूप से उसको गलत चीज़ें उसके दिमाग में भरा जाता है कि उसके अंदर शक पैदा किया जाता है। वो एक अपने जो कि एक सूत्र में बंधते हैं, पति पत्नी 7 जन्म का वादा लेते हैं। जब शादी का फेरा लिया जाता है तो वहाँ 7 वचन, 7 फेरा लिया जाता है। क्या मनीषा भूल गई जो पंडित बताते हैं कि अपने पति पर विश्वास रखो? अब पति को भी चाहिए कि पत्नी से बिना पूछे कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। अब पति दोनों के लिए एक बराबर चीज़ बोली जाती है, लेकिन कहाँ से दरार आ जाता है? वो चीज़ भूल जाते हो क्या आप लोग? चाहे मैं सचिन की बात कर रही हूँ या मनीषा की बात कर, इसमें तीसरा कैसे घुसता है? हम घुसने देते हैं तब तो घुसता है, अगर हम घुसने नहीं देंगे तो घुसेगा कैसे? तो ये चीज़ें अब बंद की जाएं। अब बहुत हो गया। नेहा जी अब अपने नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली हैं और उस शुरुआत के बीच में इस तरीके से बातें नहीं आनी चाहिए। सचिन को मैं यही कहना चाहती हूँ, पहले तीसरे का पता लगाइए और इस वीडियो को दबे का दबे रह देना चाहिए। भले कोई कितना भी ब्लैकमेलिंग करना चाहे, आप पहले अपने स्तर से पता लगाइए कि है कौन, तीसरा सातिर है कौन जो कि इस तरीके से साजिश रच रहा है एक पति पत्नी को दूर करने का और नेहा जी और सचिन के रिश्ते पर गलत इल्ज़ाम लगाने का। ये है कौन? अगर ये मनीषा इस तरीके की नहीं करती तो आज नेहा जी जो वीडियो में जो दिखाया गया, मैंने नहीं देखा था, जो वीडियो में दिखाया गया जिस तरीके से नेहा जी मनीषा को डांट रही थी, तेरा पति करके, वो मौका क्यों दिया गया? वो मौका क्यों दिया गया नेहा जी को? किसने दिया? किसने मनीषा का कान भरा? किसने उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें भरी? पहले उस व्यक्ति का नाम डायरेक्टली लिया जाए ताकि पता तो चले कि है कौन। 2.5 घंटे उसके मन को, उसके दिमाग को फेरने वाला, उसके दिमाग में गलत चीज़ें भरने वाला सचिन के खिलाफ और नेहा जी के खिलाफ है कौन? पहले उसका नाम आना चाहिए डायरेक्टली। जिस तरीके से ये वीडियो वायरल किया गया है, इसी तरीके से जिसने भी ये काम किया है जिस तरीके से मनीषा ने बोला कि 2.5 घंटे तक मेरे को कान भरा गया, तो उस तरीके से उस इंसान का, चाहे लेडी हो चाहे वो जेंट्स हो, उसका नाम आना ही चाहिए। क्लियर तभी होगा कि है कौन इस तरीके का सातिर, है कौन। ये तो मनीषा को पता होगा ना अच्छी तरीके से। जब हर चीज़ आप लोग ला रहे हो, ये नई चीज़ें आप लोग उभार रहे हो, चाहे जिसने भी उभरवा रहे हैं, ये बात जो चीज़ें कम्युनिटी में लगाई गई, जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी, उसका कोई चर्चा अब कहीं नहीं था सोशल मीडिया पर। और ये नए तरीके से नाम बदल के, चाहे नए तरीके से जो सचिन के घर की बातें भी हैं, जो पुरानी बातें जो कोई नहीं जानता था, आखिर कम्युनिटी में सामने वाला जो रिएक्शन वीडियो था, अभी नहीं है, लेकिन कम्युनिटी में
क्यों पोक किया जा रहा है, किसके कहे पर, किसने उनसे इंस्टा पर संपर्क किया, किसने ये सारी चैटिंग दी, प्रिंस की चैटिंग, चाहे कौन है जो इस सारी बातों को बता रहा है, पहले उसका नाम आना चाहिए। सचिन को मैं यही कहना चाहती हूँ, पहले आप उसको पकड़ो, पहले मेन अपराधी को पकड़ो। ये कहीं ना कहीं कानून में बहुत ही बड़ा अपराध है, एक पति पत्नी को अलग करना और एक भाई बहन के रिश्ते पर उंगली उठाना कानूनी अपराध है। इसको लाना सामने जरूरी भी हो गया, तभी सबके मन की जो मन में सबके जो चीज़ें ये चल रही हैं फिर से चलने लगी, उस चीज़ को क्लियर करना होगा। मैं यही चाहती हूँ जिसने भी मनीषा का ये नाम, मनीषा का के मन में गंदी चीज़ें भरी हैं, उसका भी नाम आना चाहिए क्लियर, सामने सामने से बात होना चाहिए, दबे जबान नहीं। इसलिए कि जो नए चैनल वाले हैं, खैर हम लोग तो 2 साल से हैं, जो नए चैनल वाले हैं उनको पता चले, जिस तरीके से नए चैनल बनवाए जा रहे हैं और इस तरीके से 2-2 महीने वाले चैनल, रिएक्शन चैनल वाले इस तरीके के बातें ला रहे हैं जो कि उनके लिए सही नहीं था। जो कि बहुत सारे लोग ललकार रहे हैं कि सचिन की फैमिली का राज सामने ला रही थी, सचिन की फैमिली का मुखौटा उतार रही थी, तो उनके घर की जो पुरानी दादी अम्मा को खाना दिया गया कि नहीं दिया गया, किसने देखा है, किसने वीडियो बनाया है, ये सारी बातें आ कहाँ से रही हैं। इस सचिन के घर से किसकी दुश्मनी है, कौन बदला ले रहा है, इसका पता पहले सचिन को लगाना पड़ेगा। ये सीरियसली बात मैं कर रही हूँ, कोई ये मजाक वाली बात नहीं है। किसी के चरित्र पर ये उंगली उठाना बहुत बड़ी बात होती है, जो कि है ही नहीं। आज तक उनकी छवि इतनी अच्छी है कि सभी के मन में उनके लिए इतनी इज्जत है, नेहा जी के लिए सभी के मन में इतनी इज्जत है। आज उस लड़की के ऊपर ये बात आ गई है तो सचिन आपको ये कदम उठाना ही होगा, ये चीज़ें सामने लाना ही होगा कि है कौन इसके पीछे। जो ये नई बात अब जो पुरानी दब चुकी थी, ये सारी बातें आ कहाँ से रही है। सामने वाला ये भी कह रहा था, मतलब इतना गंदगी सामने वाले के लिए भर दिया गया है उस रिएक्शन चैनल वाली को कि किसी ने मुझे बहन कहा, थू है ऐसे भाई पर। इतना भी सचिन का चरित्र गिरा हुआ नहीं है। मानते हैं कंट्रोवर्सी कर लेते हैं, उनकी फैमिली में अपने में लड़ते हैं, लेकिन इतना भी नीचे मत गिराओ यार, किसी की छवि को इतना मत खराब करो। जो मिलियन में इस तरीके से स्ट्रगल करके गया है, जो 4 साल से मेहनत कर रहा है, और इस तरीके से ब्लॉगिंग का चैनल जल्दी मिलियन में होता नहीं है। ब्लॉगिंग का चैनल जल्दी मिलियन में नहीं होता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। और उस इंसान के ऊपर इस तरीके से, चरित्र पर इस तरीके से गंदगी की जा रही है, उसके छवि को खराब की जा रही है, नेहा जी के छवि को खराब की जा रही है, जिसके लिए सभी के मन में एक उनके लिए अच्छा सोचने का वो है, एक इज्जत बनी हुई है सभी के मन में। उस इज्जत को मत खराब करो। कौन हो तुम जो इस तरीके से अब ये बातें ला कर रख रहे हो कि फिर से रिएक्शन चैनल वालों को ये मौका दे रहे हो, लेकिन मौका देने का तुम्हें मौका मिलेगा नहीं, कोई तुम्हारे तरफ से नहीं बोलेगा, जो भी हो तुम। नमस्कार दोस्तों, अब मैं वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ। यहाँ पर मनीषा से मैं यही कहना चाहती हूँ, मनीषा बेटा तुम अपना पति के लिए तुम खुद काफ़ी हो, अपने पति के लिए खुद काफ़ी हो, किसी को बोलने का मौका मत दो। भले ही हमारा पति एक तरीके से ठीक नहीं है, मानते हैं, लेकिन तुम इसको स्टैंड लोगी तो कभी किसी की उंगली नहीं उठेगी। तुम कमज़ोर पड़ जा रही हो, इस वजह से सारे लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहते हैं तुम्हारे घर से। क्यों भाई, क्यों तुम्हारे ही पति पर लोग उंगली उठा रहे हैं? इसलिए कि तुम कमज़ोर हो, तुम कमज़ोर हो। अपनी कमज़ोरी का फ़ायदा किसी को उठाने मत दो,
किसी की बातों को मत सुनो, उसका मुंह तोड़ जवाब दो। आज के बाद सीख लो, मुंह तोड़ जवाब दो। इस तरह म्यों म्यों बोलने से काम नहीं चलेगा। जिस तरीके से तुम धीरे धीरे बोलती हो, ये दुनिया है, किसको कहाँ ले जाकर पटकेगी कोई भरोसा नहीं है। इस दुनिया को समझो। तुमको इतना अच्छा पति मिला है, समझदार, तो उसका इज्जत करो और उसके इज्जत पर कभी भी कीचड़ उछलने मत दो। ये तुम्हारा काम है, अपने पति के इज्जत बनाना, और पत्नी का इज्जत बनाना पति का काम है। ये संबंध को तोड़ने मत दो। नमस्कार दोस्तों, मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।